भारत का इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। हजारों वर्षों से यह भूमि ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रही है। आइए समय के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं प्राचीन भारत की अद्भुत यात्रा पर। सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 300 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। कहानी शुरू होती है लगभग 5000 साल पहले, जब सिंधु नदी के किनारे एक अद्भुत सभ्यता फल फूल रही थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर अपने समय से बहुत आगे थे। चौड़ी सड़कों, पक्की ईंटों के घर, नालियों की बेहतरीन व्यवस्था और अनाज के भंडार घर, यह सब उनकी उन्नत सोच को दर्शाते हैं। लोग खेती, व्यापार और हस्तकला में निपुण थे। उनके पास वजन माप की पद्धति, गहनों का निर्माण और शायद एक ऐसी लिपि थी जिसे आज भी हम पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। वैदिक काल, लगभग 1500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी के बाद आता है वैदिक युग, एक ऐसा समय जब वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि उस समय के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की झलक भी देते हैं। ग्राम आधारित जीवन, गोपालन, कृषि और यज्ञ अनुष्ठान इस काल की विशेषताएं थीं। राज्य छोटे छोटे जनपदों में बंटे थे और सभाएं जैसे सभा और समिति प्रशासन में अहम भूमिका निभाती थीं। महाजनपद और मगध का उदय, लगभग 600 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व। समय बीतने के साथ छोटे जनपद बड़े राज्यों में बदलने लगे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बना। इसी दौर में महात्मा बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ, जिन्होंने क्रमशः बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना की। ये धर्म शांति, अहिंसा और करुणा के संदेश लेकर आए और पूरे एशिया में फैल गए। मौर्य साम्राज्य, 321 ईसा पूर्व, 148 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण भारत तक फैली थीं। उनके प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ लिखा। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने स्तंभ और शिलालेखों के माध्यम से धर्म, नैतिकता और कल्याण के संदेश पूरे साम्राज्य में फैलाए। गुप्त साम्राज्य और स्वर्ण युग, लगभग 320 ईस्वी, 550 ईस्वी। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, कला और साहित्य में अद्भुत प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव की अवधारणा दी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान नाटक रचे। गुप्त युग की मूर्तिकला और मंदिर वास्तुकला आज भी अद्वितीय मानी जाती है। हर्षवर्धन और बाद का समय, 606 ईस्वी, 607 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को एकजुट किया। वे एक दयालु और विद्वान शासक थे, जिन्होंने धर्म, शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा दिया। हर्ष के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों का दौर शुरू हुआ, लेकिन प्राचीन काल की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर सदियों तक जीवित रही। समापन, प्राचीन भारत की कहानी सिर्फ राजाओं और युद्धों की नहीं, बल्कि विचारों, ज्ञान और मानवता की भी है। यह वह भूमि है जहां सभ्यता ने जन्म लिया, जहां विज्ञान और दर्शन ने साथ साथ कदम बढ़ाए और जहां की धरोहर आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। फिर लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया